CSK Academy. Please channel को subscribe Jara Care. जय हिंद दोस्तों, CSK अकेडमी में आप लोग स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। इस एकेडमी के माध्यम से आज का बहुत लाजवाब टॉपिक है, वह है बिहार जाति आधारित जनगणना 2022-23। ठीक है, 2022-23। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिएगा दोस्त, 2022-23 जनगणना 10 साल पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 22-23 में क्यों हुआ, 21 में क्यों नहीं हुआ? तो 21 में लॉकडाउन था, कोरोना काल था, इसलिए नहीं हुआ। 22-23 में हुआ है। तो 11 के जनगणना से हम क्या करेंगे, 22-23 वाला जनगणना का तुलना करेंगे कि आखिर किसका जनसंख्या कितना बढ़ा हुआ है। देखिए, इस जनसंख्या से सबसे ज़्यादा अगर बेनिफिट होता है तो वह नेताओं का होता है। कैसे होता है, क्यों होगा, उसको हम आगे बताएंगे। पहले हम जान लेते हैं जनगणना किसे कहते हैं। तो जन मतलब होता है जनता और गणना मतलब होता है गिनना। जनता को गिनना जनगणना कहलाता है। जनता को गिनना जनगणना कहलाता है। क्या होता है, देखिए, जनता को क्या करना है, गिनना, क्या कहलाता है, जनगणना। जनगणना जनता और इसका होता है गिनना। गिनना, जनता को गिनने को हम क्या कहते हैं, जनगणना कहते हैं। जनगणना कितने सालों पे होता है, 10 सालों पे। 21 में क्यों नहीं हुआ, कोरोना काल लॉकडाउन के कारण नहीं हुआ। और देखिए दोस्त, हम क्या करते हैं, एक एक करके पहले जान लेते हैं कि 11 में जनगणना कितना था, 21 में कितना हो गया है, इस समय 22-23 में कितना हो गया है, किस जाति का जनसंख्या कितना बढ़ा हुआ है, किस जाति का जनसंख्या कितना घटा हुआ है। आइए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं दोस्त। देखिए, वीडियो छोटा है, वीडियो को पूरा देखिए, बड़ा मजा आने वाला है। और अपने दोस्तों के पास लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, सब कोई जान ले। देखिए, सबसे पहले कोटिवार जान लेते हैं। पिछड़ा वर्ग इस समय 2022-23 में पिछड़ा वर्ग को BC कहा जाता है। क्या कहता है, BC, बैकवर्ड कास्ट। ठीक है ना। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को EBC इस समय कहा जाता है। इस समय EBC कहा जाता है। अनुसूचित जाति को SC कहा जाता है, शेड्यूल कास्ट। अनुसूचित जनजाति को ST कहा जाता है। और अनारक्षित को क्या कहा जाता है, जनरल। ठीक है, इसको क्या कहता है दोस्त, जनरल कहा जाता है। खूब ध्यान से देखिएगा। तो इस समय जो जनसंख्या है पिछड़ा वर्ग BC का, वह 3,54,936, जो लगभग 27.1286% है। कितना, लगभग 27.1286%। पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC, जो अभी उसको हम बोलते हैं 4,70,80,512, जो लगभग 36.0148% है, लगभग 36%। यानी कि अब देखिए, 2011 में यह दोनों जाति BC और EBC मिलके OBC था। OBC के नाम से जाना जाता था, अदर बैकवर्ड कास्ट। अदर बैकवर्ड कास्ट, और इस समय हो गया है बैकवर्ड कास्ट। तो उस समय 51% जनसंख्या थी, और ये दोनों को अभी हम जोड़ दें तो 27 और 36 लगभग 63.12% के आसपास आ रहा है। यानी पहले था 51%, अब जनसंख्या कितना हो गया है, 63.12%। यानी कितना, लगभग 12.12% बढ़ी हुई है। कौन सी जनसंख्या, पिछड़ा वर्ग की। ठीक है, कौन सी, पिछड़ा वर्ग की। उसके बाद चलते हैं, ये हो गया हमारा 3 नंबर, अनुसूचित जाति, जिसको हम SC कहते हैं। SC का जनसंख्या इस समय है, देखिएगा, 2,56,89,820, जो लगभग 19.6518% है। और यही जनसंख्या 2011 में कितनी प्रतिशत थी, 15.7। यानी कि लगभग 2% जनसंख्या इसकी बढ़ी हुई है। किसकी, तो SC की, अनुसूचित जनजाति की। उसके बाद देखिए 4 नंबर है अनुसूचित जनजाति ST। इसका जो जनसंख्या है 21,99,361, जो लगभग 1.6824% इस समय है। और 2011 में लगभग 1% थी। तो लगभग कितना प्रतिशत बढ़ा है, 0.68, यानी 0.7 के आसपास इसकी जनसंख्या बढ़ी हुई है। 5 नंबर है अनारक्षित, मतलब जनरल के सी, जनरल। इस समय इसकी जनसंख्या है 2,02,91,600
79, लगभग कितना 15.5%, 15.5224%। और 2011 में थी 17%, यानी कि लगभग 1.5% जनसंख्या जनरल वालों लोग को क्या हुआ है, घटा हुआ है। यानी कि 2022-23 में बिहार की जनसंख्या 13,07,25,310 यानी 13.07 करोड़ है इस समय, ठीक है। और 11 में यह जनसंख्या थी कितनी, यहाँ देखिए 11 में जनसंख्या थी 10.40%, यानी कि 10 और यहाँ पे देख लीजिए लगभग 2 करोड़ और यहाँ पे 40 है, 4 है और यहाँ पे लगभग 3.3 करोड़ जनसंख्या बढ़ा हुआ है। तो यह हो गया कौन, कोटिवार जनसंख्या। अब हम चलते हैं धार्मिक जनसंख्या पर कि धर्म में कितना परिवर्तन हुआ है, किस धर्म की कितनी जनसंख्या बढ़ी हुई है सरकार के मुताबिक। अब यहाँ देखिए धर्म में यहाँ पे है हिंदू है, इस्लाम है, मुस्लिम कहते हैं जिसको, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, अन्य है, कोई धर्म मानने वाले की संख्या नहीं है। चलिए तो यहाँ देख लीजिए हिंदू का जो इस समय बिहार में आबादी है हिंदुओं की वह है 10,71,92,958, लगभग 81.99%। इसको हम 82% के आसपास मान सकते हैं, 82% कह सकते हैं, ठीक है। यही जनसंख्या थी 2011 में 8,60,78,686, लगभग 82.69%, यानी कि हिंदुओं की जनसंख्या में लगभग 0.7% की क्या हुई है, कमी हुई है। कितनी प्रतिशत की कमी हुई है, 0.7% की कमी हुई है। उसके बाद चलते हैं इस्लाम की जनसंख्या में। मुस्लिम जनसंख्या इस समय है 2,31,49,925, जो लगभग 17.7% है। और यही 11 में जनसंख्या थी 1,75,57,809, जो लगभग 16.86% है। तो इसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो देखिए यहाँ पे 16.87 और यहाँ पे कितना है 17, तो लगभग एक, यहाँ पे 70 है 87 है, तो लगभग 0.93% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है मुस्लिम जनसंख्या में बिहार में। अब यहाँ देखिए ईसाइयों की जनसंख्या अभी जो है नया आंकड़ा के अनुसार 22-23 में 75,238, कितना 0.0576%, जो 2011 में इसकी जनसंख्या थी। यहाँ पे देखिए 75,000 से देखिए घट 2011 में कितनी जनसंख्या थी, 2011 में 12,92,247, 0.124%, यानी कि इसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा घटी है। 12 लाख से 75,000, यानी कि 11 लाख पता नहीं चला कहाँ चले गए। सिख जनसंख्या देख लीजिए 14,763, लगभग 0.113%, और 11 में थी 23,000, तो यह 23,000 सिख थी। सिख की जनसंख्या जो था वह 23,779 2011 में, लेकिन इस समय जनसंख्या 14,000, लगभग 6-9 के आसपास जनसंख्या घटी हुई है, जिसका प्रतिशत यहाँ पे दिया हुआ है 0.0228%। बौद्ध धर्म की जनसंख्या इस समय 1,11,201 है, जो जिसका प्रतिशत निकाला जाए कुछ जनसंख्या का तो वह 0.085% होगा। और उस समय जनसंख्या थी 25,400 कितना 53, तो इस समय जनसंख्या क्या हुई है, इसकी जनसंख्या बढ़ी हुई है। 25,000 में से 1 लाख कितना 11,000, तो यानी कि 1,11,000 हुआ, तो 80-85,000 के आसपास जनसंख्या बढ़ी हुई है। जैन धर्म देखिए इस समय 12,523 है और उस समय 18,900, तो 12-18 के बीच में कितना गैपिंग है, लगभग 6,000 गैपिंग है। 6,000 जनसंख्या क्या हुई इसकी क्या हुई है, इसकी घटी है, इसकी क्या है बढ़ी है। इसकी जनसंख्या क्या है 30 था 14 घाटा हुआ है तो माइनस हुआ है यहाँ पे। इसकी 75 हुआ है उस समय, तो इसका क्या जनसंख्या उस समय घाटा हुआ है 23 है, और यहाँ पे क्या है घाटा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य धर्मों की जनसंख्या इस समय 1,66,566 है और उस समय 13,000 था। इसकी जनसंख्या भी अन्य धर्मों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और इसका जनसंख्या 18 से 12 हुआ है, तो इसमें भी क्या हुई है, कमी हुई है।
यह 25 से 1 लाख हो गया है, तो इसमें वृद्धि हुई है। इसमें क्या हुई है? वृद्धि। तो वृद्धि को चलिए हम यहाँ जोड़ देते हैं, वृद्धि को यहाँ जोड़ देते हैं। इसकी जनसंख्या में कमी हुई है, यहाँ 75, यहाँ पे इसकी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, यहाँ पे क्या हुआ है? कमी हुआ है। इसकी जनसंख्या इस्लाम के, तो वहाँ तक वृद्धि हुई है। तो यह रहा हमारा बिहार के जातीय जनगणना 2022-23 का रिपोर्ट, और 2011 से हमने तुलना कर किया कि किसका कितना लगभग बढ़ा हुआ है। आप देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे राजनीति पार्टी जो हैं, राजनीतिक दल हैं, जैसे बीजेपी है, नीतीश की पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड जदयू, लालू की पार्टी है राजद, राष्ट्रीय जनता दल, रामविलास पासवान की पार्टी है, तो मांझी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है। तो यह सब पार्टी जो लोग हैं, यह अभी इस पे क्या करेंगे? अपने रोटी सेकेंगे। इस पे क्या सेकेंगे? रोटी। बोलेंगे मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ा है, मुस्लिम कैंडिडेट जो बहुल क्षेत्र है उसमें मुस्लिम कैंडिडेट को क्या करेंगे? टिकट देंगे। देखिए दोस्त, किसकी जनसंख्या बढ़ा है, किसकी नहीं बढ़ा है, आप यहाँ देख लीजिए। लेकिन देखिए एक बात बताइए, जब हम लोग को तबीयत खराब होता है तो अच्छे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं इलाज कराने के लिए, न कि हम अपने जात के डॉक्टर के यहाँ जाते हैं इलाज कराने के लिए। ऑपरेशन कराना होता है, बुखार का इलाज कराना होता है, कोई भी बीमारी का इलाज कराना होता है, तो हम अच्छे डॉक्टर को सर्च करते हैं, न कि अपने जात के डॉक्टर को सर्च करते हैं। उसी तरह यहाँ पर अगर अभी 2024 में इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन में वोट अच्छे नेता को करेंगे, न कि अपने जात के नेता को करेंगे। जब किसी को पढ़ाना होता है तो हम तो अपने जात के टीचर के पास नहीं भेजते हैं ना, अच्छे टीचर के पास भेजते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसी तरह डॉक्टरों का, शिक्षकों का, वैद्यों का, हॉस्पिटल का, इसका कोई जात नहीं होता है। तो राजनीति में भी अगर थोड़ा सा हम लोग अपना परिवर्तन ला दे तो हमारा देश, हमारा राज्य बहुत विकसित हो जाएगा। जैसे पुराने भ्रम है, पुराने भ्रम को तोड़ना अति आवश्यक है। जैसे गाय दूध देती है, आप लोग बोलिए यस गाय दूध देती है, यार गाय दूध नहीं देती है, गाय के दूध निकलना पड़ता है। ये काम कीजिए, तसली लेके जाइए, गाय के दूध लेते हैं, गाय दूध दीजिए, दूध जाइए, देती है? नहीं देगी ना। बाल्टी लीजिए, गाय दूध, गाय कहाँ दूध देती है? गाय के दूध निकालना पड़ता है। फिर लोग कहते हैं डर के आगे जीत है। यार डर के आगे कहाँ जीत है? डर के आगे दर्द है, उसके बाद जीत होगी। पहले डर होगा, उसके बाद दर्द होगा, तो अब क्या होगा? जीत होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होता है। पुराने जो भी कुछ रीति रिवाज है, कुछ उसको हमको चेंजिंग करने की हम लोग की आवश्यकता है। तभी हम लोग बदलेंगे और हमारा सोच बदलेगा, हम लोग बदलेंगे तो हमारा देश, हमारा राष्ट्र बदल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिए।